हेलो दोस्तों का स्वागत है पीस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स के क्लास 10th का वीडियो नंबर 4 देखेंगे। वीडियो नंबर 4 जो कि ऑब्जेक्टिव सीरीज है। ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो नंबर 4 है। ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो नंबर 4 है क्योंकि पीछे हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज के लिए। ऑब्जेक्टिव सीरीज के लिए पहले वीडियो में था रियल नंबर और वहाँ पे था पॉलिनोमियल था। दूसरे वीडियो में था 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म और द्विघात समीकरण था। और तीसरी वीडियो में हमने देखा था वहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को देखा था और ट्रायंगल को देखा था, यानी समांतर श्रेणी और त्रिभुज के चैप्टर को एक वीडियो में देखे थे और इस दोनों को एक वीडियो में देखे थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को और द्विघात समीकरण को। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और बहुपद को एक वीडियो में देखे थे। अब यहाँ पे केवल हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है या इसे नियामक ज्यामिति भी कहते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में इजीली पूछा जाता है, जैसे चतुर्थांश पूछ दिया जाता है, पाद पूछ दिया जाता है, दूरी पूछा जाता है, भुज कोटि के बारे में पूछ दिया जाता है और त्रिभुज के सूत्र निकालने के लिए पूछ दिया जाता है। यही सब पूछा जाता है। दूरी सूत्र पूछ दिया जाएगा। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, किसी बिंदु की दूरी, यही पूछा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में, कोई बिंदु है 4, -3 है, ये किस चतुर्थांश में है। तो पहले चतुर्थांश को समझ लेते हैं। ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का दोनों बिंदु प्लस में होता है, एक्स भी और वाई भी, ठीक है, क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन में जाता है, ये भी प्लस में जाता है, ये माइनस है और ये माइनस है। तो इसमें हो जाता है एक्स माइनस हो जाता है, वाई प्लस हो जाता है। यहाँ पे दोनों माइनस हो जाते हैं इस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं और इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसमें x प्लस में होता है, y माइनस में होता है, ठीक है। तो ये इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें क्या होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव, इसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 4, -3 यानी पहला पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो किस चतुर्थांश में होगा। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। तो इसमें क्या होता है, x का मान जो होता है भुज होता है, y का मान क्या होता है कोटि होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कोई बिंदु है 6,4 है, तो इसको पूछा जा रहा है कि इसमें कोटि क्या होगा। तो कोटि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वही भुज पूछा जाता तो भुज क्या हो जाता, 6 हो जाता। ये भुज है और ये कोटि है, तो कोटि पूछा जा रहा है तो कोटि क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोटि हम लोगों का 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बिंदु 2,3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। कोई 2 बिंदु है, उनके बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो दोनों बिंदु क्या क्या है, पहला बिंदु है 2,3 है, दूसरा बिंदु है -2,3। तो इनके बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि डी बराबर √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के द होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो x2 क्या है हम लोग का -2 है और ये x1 क्या है 2 है और सूत्र वाला माइनस, तो -2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 का मान कितना है 3 है और y1 का मान कितना है 3 है, तो 3 - 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। कोई बिंदु है 2,3, उसको पूछा जा रहा है मूल बिंदु से दूरी क्या होगी।
2,3 कोई बिंदु है। मूल बिंदु की मान क्या होता है? 0,0 होता है। और डी बराबर पूछा जा रहा है तो डी बराबर सूत्र होता है x² + y²। कब? जब मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तब। तो x का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, √13 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितने में दिया है? ऑप्शन नंबर सी दिया है, √13 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ए 8,10, बी 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु पूछा जा रहा है। मध्य बिंदु पूछा जा रहा है तो x2 + x1 बटे में 2, y2 + y1 बटे में 2। तो x2 का मान कितना है? x2 का मान हम लोग का यहाँ पे दिया है, x2 का मान दिया है 4 और x1 का मान दिया है 8, y1 का मान दिया है 10, y2 का मान दिया है 6। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है? 4 और x1 का मान है 8, 2। यहाँ पे हो जाएगा 6 और 10 बटे में 2। तो 8 4 12, 12 बटे 2 यानी 6, 6 4 10 16, 16 बटे 2 यानी 8, यानी 6,8 हो जाएगा। तो 6,8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। 5 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु ए, कोई बिंदु है ए 4,5, बी 6,5, 4,5 दिया है पहला बिंदु, दूसरा बिंदु दिया है 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। यहाँ पे भी मध्य बिंदु पूछा जा रहा है। मध्य बिंदु पूछा जा रहा है तो x2 का मान कितना है? x2 का मान यहाँ पे 6 दिया है और x1 का मान 4 दिया है, y1 का मान 5 दिया है, y2 का मान 5 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 + x2 यानी 6 + 4 बटे 2 और ये हो जाएगा 5 + 5 बटे 2, यानी हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। तो 5,5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 5,5 हो जाएगा। यानी दोनों बिंदु में क्या पूछा था? मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा था या नियामक पूछा था। अगला क्वेश्चन है बिंदु -5,7, बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। यानी x1 का मान क्या है? x1 का मान -5 है। x2 का मान कितना है? x2 का मान -1 है। y1 का मान कितना है? y1 का मान 7 है। y2 का मान कितना है? y2 का मान 3 है। तो d बराबर पूछा जा रहा है। तो d बराबर x2 - x1 होता है, यानी -1 और ये +5 हो जाएगा द होल स्क्वायर। सूत्र आप लोगों को याद होगा, y2 - y1 यानी 3 - 7 का द होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 + 16 यानी 32। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4√2 लिख सकते हैं। 4√2 की इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ दे रहे हैं हम, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी x1 का मान कितना है? 2 है। x1 का मान 2 है, y1 का मान 3 है, x2 का मान 4 है, y2 का मान 1 है। तो d बराबर निकालना है। तो d बराबर निकालना है यानी x2 - x1, तो 4 - 2 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 3 का द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 और 4 8 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2√2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा? x निर्देशांक कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है? तो x का मान माइनस है। तो x का मान माइनस किस में होता है? द्वितीय में होता है, और y का मान प्लस होता है। तो यानी क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु -4
सॉरी 1 और 3 किस स्थिति मैंने किस पाद में है, यानी कोई बिंदु है -1 है और 3 है, तो पहला क्या है माइनस में है, पहला यदि माइनस में है और दूसरा प्लस में है तो क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद में होगा या द्वितीय चतुर्थांश में होगा। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, डाटा अलग अलग है केवल। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। y अक्ष से पूछता है तो क्या हो जाता है, भुज होता है। बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में है, यानी दोनों प्लस में है तो प्रथम में होगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में है, दोनों माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि दोनों माइनस किस में होता है, तृतीय में होता है। और इसमें दोनों प्लस होता है और इसमें क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इसमें एक माइनस और एक प्लस होता है। ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थ हो गया। तो यहाँ पे दोनों माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु A 2,-3 तथा B 2,2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए x1 का मान क्या दिया है, x1 का मान 2 दिया है, x2 का मान 2 दिया है, y1 का मान क्या दिया है, y1 का मान -3 दिया है, y2 का मान क्या दिया है, y2 का मान 2 दिया है। तो d पूछा जा रहा है, तो d बराबर x2 - x1 यानी 2 - 2 का 2 होल स्क्वायर, और 2 - 3 और 3 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 इकाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। बिंदु 4,-5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। यहाँ पे भी पूछा जा रहा है मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र भी कभी कभी परीक्षा में सूत्र भी पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होती है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, x² + y², यही सूत्र होता है। तो x का मान क्या है, x का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, y का मान क्या है -5 है तो -5 का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन यही था हम लोग का। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 25 16 कितना हो जाएगा 6 5 11, 2 1 3 1 4 यानी 41 हो जाएगा, √41 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में कितने क्वेश्चन देखे, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में लगभग 16 क्वेश्चन है, लगभग क्या पूरे 16 क्वेश्चनों को हमने देखा निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम क्वेश्चन कितने देखे, क्वेश्चनों की संख्या 16 थी, जिसमें टाइप क्या क्या था, 3 तरह के टाइप थे। एक दूरी निकालने के लिए था, एक चतुर्थांश था बताने के लिए, और एक मूल बिंदु से दूरी था, मूल बिंदु से दूरी, क्योंकि इसी टाइप पे क्वेश्चन बनते हैं। चतुर्थांश या इसको पाद भी कहते हैं। और एक इस टाइप का क्वेश्चन ये था कि हम लोग को बताना था भुज और कोटि, भुज और कोटि के बारे में बताना था। तो ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ जाना है। दूरी सूत्र याद होना चाहिए, मूल बिंदु से दूरी क्या होती है याद होना चाहिए, चतुर्थांश और पाद याद होना चाहिए, चतुर्थांश और पाद मालूम होना चाहिए कि ये दोनों प्लस में होता है, ये माइनस और प्लस होता है, ये दोनों माइनस होता है, ये क्या होता है प्लस और माइनस होता है। इसको प्रथम कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय कहते हैं, और इस लास्ट वाले को चतुर्थ कहते हैं। तो यहाँ पे 4 टॉपिक याद करना है। निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन सा कंसेप्ट क्लियर करना है, दूरी सूत्र, चतुर्थांश और मूल बिंदु से दूरी, भुज और कोटि के बारे में याद कर जाना है। इसी टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। इसमें हमने 16 क्वेश्चनों को देखा, बाकी और भी क्वेश्चन देखेंगे। पहले एक बार पूरे चैप्टर को क्लियर कर लें, उसके बाद और भी क्वेश्चनों को देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमने फिलहाल 16 क्वेश्चनों को देखा। इस 16 क्वेश्चनों को इसी कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस कीजिए। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस कीजिए। दूरी और चतुर्थांश पाद, मूल बिंदु से दूरी, भुज और कोटि के बारे में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।